हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल इंग्लिश गुरु में। मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 इसका देखेंगे। पार्ट 1 देखने के बाद नरेशन का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसको देखने के बाद ही इसको देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ ये उसी पर आधारित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपका रूल्स कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं। ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर बच्चों से टू है, से के साथ टू लगा है तो इसको टेल में चेंज करिएगा, और अगर सेज टू है तो टेल्स में चेंज करिएगा, और अगर सेड टू है तो इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां हो जाएगा ही सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे? दैट। और आपको क्या करना है, इधर के सब्जेक्ट हो अथवा ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट से टैली करा लेना है कौन किसके लिए काम करता है। आई स्टैंड्स फॉर ही, आई वर्क्स फॉर ही, दिस इज द मेन फैक्टर। यू विल हैव टू राइट हियर ही इन प्लेस ऑफ आई। इज दैट क्लियर? यू अंडरस्टैंड मी? आई काम करता है ही के लिए, इसलिए आई कौन है? उसने मुझसे कहा, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, मैं कौन हूं? तो जिसने कहा वही तो है। किसने कहा? ही ने कहा। तो मैं कौन है? ही तो है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा। इसका पास्ट टेंस क्या है? हैड हो जाएगा। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। आई है, आई था तो माई था, और ही के साथ हिज आता है अपने की अंग्रेजी, तो यहां हिज हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, एक नया क्वेश्चन देता हूं। ही सेड यू आर अ स्टूडेंट। उसने कहा तुम एक विद्यार्थी हो। बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप टैली करना सीख जाएंगे कौन किसके लिए काम करता है। ही, उसने कहा तुम, ये तुम कौन है? अवश्य ही उसने किसी से कहा होगा जो यहां पर दिख नहीं रहा है, मिस्टर इंडिया के रूप में यहां पे है, दिख नहीं रहा है, वो अवश्य ही छिपा हुआ होगा। उसने किससे कहा? जिसके लिए तुम का शब्द यूज किया है। अवश्य ही कोई यहां पर बैठा है जो तुम है। तो यहां पर कौन बैठ सकता है? अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो यहां पर हिम हो सकता है, हर हो सकता है, मी हो सकता है। ये अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो इन तीनों में से आप कोई चूज कर लीजिए। हिम आप करोगे नहीं, यहाँ ही ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे मी ले लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मी, आपको लिखना नहीं है, केवल अंडरस्टूड रहना है, अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे मी है। उसने मुझसे कहा कि तुम एक स्टूडेंट हो। अब बताओ बच्चों, स्टूडेंट कौन है? उसने जिससे कहा, तो मुझसे कहा, तो स्टूडेंट तो मैं ही हूं ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई। ये आपको यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ अवश्य मेंशन करना है। अब यहाँ कहने सुनने वाला दो लोग, कहने सुनने के लिए दो लोग हो गए। उसने कहा, किससे कहा? जो अदृश्य है उससे कहा। यहाँ मान लेते हैं कि वहां यहाँ मी बैठा हुआ है। अब मी है तो दो लोग हो गए ना, तो इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। ये मी किसके लिए आया? ये इसके लिए आया जो यहाँ पर बैठा है, लेकिन लिखा नहीं गया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। तो हम आंसर में लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या होगा? दैट होगा। यू कौन है? यू मी है, इसलिए आई होगा। और यहाँ आर का पास्ट टेंस क्या होगा? वॉज, जैसा मैंने बताया था।
इज एम आर को वाज वर में चेंज करते हैं, मैंने बोला था पिछले वीडियो में, इज एम आर को वाज वर में चेंज करते हैं। तो यहां मैंने वही किया, आर को वाज में चेंज किया, आई वॉज अ स्टूडेंट। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ही सेड, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी यू ऑलवेज टेल अ लाई। द टीचर सेड टू मी यू ऑलवेज टेल अ लाई। सेड टू है, क्या आएगा आप सभी जानते हैं, द टीचर टोल्ड मी, इसके स्थान पे दैट आप टैली करिए। यू कौन है, यू कौन है, टीचर ने मुझसे कहा कि तुम, ये तुम कौन है, तो मैं ही तो हूं, यहां आई हो जाएगा, ये इनके आधार पे। यू चेंज होगा मी के आधार पे, ये मी ही, यहां मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। ऑलवेज यहां पे लिखेंगे। ये V1 को हम किस में चेंज करते हैं, V2 में, तो टेल का क्या होगा, टोल्ड अ लाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। क्या होगा बच्चों, आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, यू कौन है, हिम है, यहां इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, ही हो जाएगा, और इसका पास्ट टेंस वाज अ गुड बॉय। फिफ्थ क्वेश्चन, द बॉय सेड टू मी वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग। द बॉय सेड टू मी वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग। हो जाएगा द बॉय सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को दैट। बच्चों ये वी कौन है, इधर टैली कराइए, बॉयज है। अगर यहाँ बॉय होता तो ही हो जाता, और बॉयज है तो दे होगा। वी किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयज वी विल हैव टू राइट हियर दे इन प्लेस ऑफ वी। वी कौन है, बॉय। लड़कों ने कहा, लड़कों ने मुझसे कहा हम शाम में क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो हम कौन है, लड़के ही तो हैं। तो एक लड़का होता तो ही हो जाता, एक से अधिक है तो दे हो जाएगा। वी, आज मैं बता दूं आपको, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ वी है तो शैल आया। अब यहाँ दे लिख दिए, यहाँ दे लिखे, तो दे के साथ केवल आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ वी होगा। तो यहाँ दे है तो विल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड। ये वुड में चेंज होगा, ये पूरा वही हो जाएगा। बच्चों एक एक्सरसाइज में और देता हूं। इसका जो अगली एक्सरसाइज है, इसके आगे का पार्ट है 10th 20 में, हमें लगता है 20 क्वेश्चंस होंगे, और भी होंगे 1 2 3 एक्सरसाइज जो इस पे आधारित होगी, वो करिएगा। एक मैं और बताता हूं जो आपको शायद और लगे, इंपॉर्टेंट लगे, डिफरेंट लगे, वो मैं बताता हूं। ऊपर का मिटा दूंगा, अगर आपको देखना होगा तो जूम करके देखिएगा। लिखा पंडित नेहरू सेड कॉमा begin the inverted comma, Pandit Nehru said to the people,
people, patriotic fellow men. पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, मैं नीचे थोड़ा लिखना चाहूंगा नहीं तो दिखेगा नहीं। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, और नीचे लिखता हूं सीक्वेंस, आप पूरा मिटा ही के लिखता हूं, ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पैट्रियोटिक fellow men, I am a dutiful son of Mother India. ये समझ लीजिएगा, इसके बाद मैं वीडियो को रोकना चाहूंगा। इसके बाद में मैं आगे का होमवर्क दूंगा और फिर अगला नियम मैं समझाऊंगा। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, बच्चों समझना होगा कि पंडित नेहरू ने कहा तो किससे कहा? किससे कहा? लोगों से कहा। पंडित नेहरू ने किससे कहा? लोगों से कहा। पैट्रियोटिक फेलो मैन, ये किसको कहा? तो ये लोगों को कहा। यहां ध्यान देना होगा, किससे कहा? तो लोगों से कहा। किसको कहा? लोगों को कहा। तो आपको से और को एक सेंटेंस में जहां से और को दोनों का सेंस मिल रहा हो, कोई भी शब्द से के लिए काम कर रहा हो, कोई को के लिए काम कर रहा हो, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना होगा? एड्रेसिंग। समझ में आई बात? पंडित नेहरू ने कहा, किससे कहा? लोगों से कहा। और लोगों को क्या कह डाला? पैट्रियोटिक फेलो मैन, देशभक्त साथियों। ये किसको कहा? लोगों से को ही कहा, उससे कहा और को कहा। ऐसी स्थिति में आपको जहां पर ये दोनों मिल जाएं, आपको क्या लिखना होगा? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग किसको संबोधित किया? तो किसको किया? एड्रेसिंग द पीपल। एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को संबोधित करके, किस रूप में? एज पैट्रियोटिक फेलो मैन। लोगों को देशभक्त साथियों के रूप में संबोधित करके किसने कहा? पंडित नेहरू सेड होगा कि टोल्ड होगा? सेड होगा कि टोल्ड होगा? यहां आप कह रहे होंगे कि सेड टू लिखा है तो टोल्ड होना चाहिए। नो, जिससे कहा वो तो अलग हो गए, अब पंडित नेहरू अकेले पड़ गए, इसलिए यहाँ पे सेड ही होगा। पंडित नेहरू सेड, टोल्ड ना लगाइएगा। सेड इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, आई कौन है? आई पंडित नेहरू ही आपके हैं, यहाँ ही हो जाएगा। एम, एम का पास्ट टेंस क्या होगा? वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। बच्चों, ये जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, दिखाया था, उस पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बहुत हैं, आप करिएगा। ना समझ में आए कमेंट्स में लिखिएगा और उस पर उसका आंसर मैं फिर दे दूंगा। अब मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में आपको इंट्रोगेटिव का रूल बताऊंगा। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। लाइक करें या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा जो भी आपकी इच्छा हो करिएगा। लेकिन पार्ट 3 जो मैं बनाऊंगा इंट्रोगेटिव के आधार पे, उसको जरूर देखिएगा। इस प्रकार आपका पूरा कॉन्सेप्ट इंग्लिश का तैयार होता चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।